नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्याज के बढ़ते दामों को लेकर भाजपा का यूपीए सरकार पर देशव्यापी पलटवार अनोखे ढंग से सामने आया। देश बचाओ, यूपीए सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महंगाई कम करना होगा, करना होगा, महंगाई कम करना होगा, करना होगा। प्याज के दाम माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की। बैतूल में भाजपा विधायक अलकेश आर्य, विधायक चैतराम मानेकर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय स्टेट बैंक की शाखा बैतूल में पहुंचे और बैंक मैनेजर से प्याज खरीदने हेतु लोन देने की मांग की। आज प्याज लोन का फॉर्म तो भरो, लोन का फॉर्म दो, ये प्याज के लिए लोन विधायक करता हूँ। महंगे होगा ना, ज्यादा ले लेना आप। बहुत कीमत बढ़ रही ना भैया, इसलिए लाकर में रखना चाह रहे, क्योंकि अभी और तेज गति से बढ़ने की संभावना है। इसके कारण कोई ऐसा विवाद नहीं हो जाए घर में, इसलिए चाह रहे हैं कि इसको बैंक में तो आप फॉर्म वगैरह दे देते, शुल्क वगैरह बता देते तो वो भर के और जमा कर दें। और प्याज खरीदने के लिए लोन भी चाहिए साहब, वो हमारी क्रय क्षमता से बाहर है। अच्छा, न होने वाली चीज तो सर लोन साथ ही प्याज जैसी बहुमूल्य वस्तु को सोने चांदी की तर्ज पर बैंक के लाकर में रखने हेतु लाकर उपलब्ध कराए जाने की मांग भी की। प्याज की अचानक बड़ी कीमतों से एक ओर जहां आम आदमी परेशान है, वहीं व्यापारी भी खासी मुसीबत में दिखाई देते हैं। बुराने दे रहे तो बुरादे खाने तो कम से कम हम तो नहीं ना, कांग्रेस ही नहीं खाने दे रहे। हमारे राज्य में तो 2 रुपए किलो दे रहे हैं। दिल्ली में सरकार बना 2 रुपए ले जाओ। और कांग्रेस भी सरकार इसलिए बहुत महंगे हो गए, बस 2 रुपए किलो। नहीं, दिल्ली में सरकार कांग्रेस की इसलिए तो बहुत ही। कभी प्याज की खरीदी किलो से ग्राहक करते थे, वहीं अब प्याज की मांग 10 ग्राम और 20 ग्राम करने लगे हैं, जो संभव नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक ने भी इस पहल पर लोन स्कीम हेतु प्रस्ताव बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने की बात कही है। हाँ नहीं, लेकिन राकर में ऐसे प्याज वगैरह जो नष्ट होने वाली चीज़ें हैं ये नहीं रख सकते हैं, इसलिए राकर देने में तो असमर्थ है जी। और क्या किया है इन्होंने, क्या अप्लाई किया था? इन्होंने प्याज खरीदने के लिए लोन मांगा है, तो व्यक्तिगत लोन दिया जाएगा इनको। कितना लोन मांगा है? अब मांग तो ये 1 लाख रुपए दे है, लेकिन फिर देखेंगे उसको किस हिसाब से कितना देना। क्या लॉकर क्यों नहीं दिया जा सकता है? नष्ट होने वाली चीज़ें राकर में नहीं रख सकते। जैसे लॉकर एक बार ले लिया जाए तो ये अगर वैल्यूबल चीज़ के लिए लिया है और उसमें प्याज भी रखें तो क्या दिक्कत है? नहीं, वो खराब हो सकता है ना उसके अंदर। तो बैंक सर इनके आवेदन पर विचार करेगा अभी जो लोन का है? हाँ, जरूर आगे इसके लिए भेजेंगे, ऊपर पॉलिसी बनाई जाएगी तब बताएंगे जो भी है। अब लोग मकान लोन, व्हीकल लोन एवं अन्य लोन के साथ साथ प्याज के लिए भी बैंक से लोन ले पाएंगे। हम बैतूल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पर हमारा यह राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है। 1,75,000 के 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के बाद केंद्र सरकार के द्वारा, यूपीए सरकार के द्वारा धन बटोरने की लगातार कोशिश चल रही है। पहले पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, फिर रसोई के दाम बढ़ाए गए और आज आम व्यक्ति के आम जीवन की वस्तु जिसे वे हर उपयोग करते हैं, प्याज के दाम 80 रुपए तक पहुंच गए और लहसुन के दाम 300 रुपए तक पहुंच गए। ऐसे समय में हमारे राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेतृत्व ने निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में देश भर में प्याज के लिए लोन लें और प्याज को सुरक्षित करवाने के लिए उसको वेयर हाउस या लॉकर के अंदर सुरक्षित रखें, जिससे आम जीवन की यह वस्तु सुरक्षित रह सके। आज इस प्याज की महंगाई के कारण आम आदमी का जीना दोभर हो गया है। आम व्यक्ति के आंखों से आंसू निकल रहे हैं और ऐसे समय में हम सब के लिए प्याज खरीदना बहुत कठिन काम हो गया। और इश्यू को लेकर अलकेश जी आज आपने क्या किया भैया? आज हमने पहले तो लोन लेने के लिए, क्योंकि आज इतनी महंगाई प्याज की बढ़ गई है
कि हमारे पास, हमारी जेब के अंदर इतने भी पैसे नहीं हैं आम उपभोक्ताओं के पास कि वे सीधे इस प्याज की खरीदी कर सके। इसलिए आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर नागरिकों के साथ में कार्यकर्ताओं ने लोन के लिए फॉर्म भरे हैं और अभी हमने भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर साहब को वो फॉर्म जमा किए। और लॉकर भी मांगा आपने? हमने अभी यहाँ पर बैंक मैनेजर के साहब से लॉकर की मांग की है। साहब ने कहा है कि इसमें ठोस धातु की वस्तु रख सकते हैं। प्याज चूँकि खराब होने की वस्तु है और इसको वेयर हाउस के लिए कहा है कि इसको वेयर हाउस में रखें। प्याज के लिए अभी हमारे पास ऐसी कोई नीति नहीं बनी है। प्याज के लिए नीति बनते ही हम लॉकर में भी रखने की सुविधा देंगे। आप वेयर हाउस में भी रखेंगे प्याज? हाँ बिल्कुल, इसको अब वेयर हाउस में ही रखने की बात यहाँ पे सारे कार्यकर्ताओं के सुझाव में आई है कि इसको कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस में रखना उचित रहेगा, क्योंकि यदि घर में रह गया तो हम सब जानते हैं कि इतने दाम इसके बढ़ गए हैं कि किसी भी समय इसको लेकर कोई बड़ी अनहोनी घटना किसी भी समय किसी भी परिवार में हो सकती है। जी अभी हो ये रहा है कि हम लोगों ने सब्जी को प्याज से छोंकना बंद कर दिया है। केंद्र में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार हमें उचित मूल्य पर खाने पीने की चीज़ तक उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, क्योंकि अभी सबको पता है कि 80 से 100 रुपये किलो के दाम पर हमें प्याज मिल रही है। तो हमारी रसोई तो इसके बगैर, वैसे प्याज के बगैर अधूरी है और हम लोगों ने प्याज से छोंकना बंद कर दिया है। उसके बाद ये कहेंगे कि पहले कहते थे कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, लेकिन उन्होंने दाल भी महंगी कर दी और अब ये कहते थे कि गरीब प्याज के साथ रोटी खाता था। तो कांग्रेस सरकार ने अब प्याज से रोटी भी खाना उसके मुंह से छीन लिया है। तो हम कहेंगे कि यदि कांग्रेस की सरकार हमें उचित मूल्य पर खाने पीने की वस्तुएं यदि उपलब्ध नहीं करवा सकती है तो उसे अपनी पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि ये भाजपा का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन था, लेकिन ये अनोखा प्रदर्शन भी दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। दरअसल प्याज की दरों में बढ़ोतरी होने का मुख्य कारण है कि प्याज की फसल पर बेमौसमी बारिश ने पानी फेर दिया है और खेतों में ही प्याज गल जाने की वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है।